साथियों, फिर हाज़िर हूँ एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि रीट 2017 जो कि 2018 में इम्तहान हुआ था, उसमें फ़र्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज दोनों जो है अलग अलग हैं सीटेट की तरह। आप चाहें फ़र्स्ट उर्दू ले सकते हैं, सेकंड उर्दू ले सकते हैं। तो इसका जो पहले का वीडियो रीट 2011 के भी मैंने अपलोड किए हैं। सॉल्व पेपर हैं। ये सॉल्व पेपर इसलिए कराए जाते हैं ताकि आपको इनसे अंदाज़ा लग जाए कि किस सूबा में होने वाली जो टैट की परीक्षाएं हैं, इम्तहान हैं, वो उसमें किस तरीके के सवालात आते हैं। क्योंकि कोई भी किताब है वहाँ पर पेपर नहीं है, सिर्फ ग्रामर की किताबें आपको मार्केट में मिल जाएंगी जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं हैं। पहले आप सभी पेपर्स देखिए, जिस स्टेट में हैं आप उस स्टेट का पेपर देखिए क्या पूछता है। उसके बाद उसके मुताबिक जो सिलेबस है उनकी ही तैयारी कीजिए। तो इससे पहला वाला आपने बखूबी देखा, उसमें समझ गए होंगे किस तरीके से पेपर आते हैं और ये सभी स्टेट में मिलते जुलते होते हैं। तो आज हम उसकी जो पहली ज़ुबान तो मैंने करा दिया था पहले ही। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप जाके प्लेलिस्ट में या डायरेक्ट वीडियो लिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हैं। आज हम आपको रीट 2017 जो पेपर है 2, उसकी लैंग्वेज 2 हम आपको बताएंगे। देखते हैं इसमें कैसे सवाल पूछे गए हैं। तो ये तो मालूम ही है सभी को कि 30 सवालात होते हैं, सभी के जवाबात देना लाजमी है। अगर आप छोड़ेंगे तो आपका नुकसान होगा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जितने वीडियो अपलोड होंगे, और आप आसानी से प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। कुछ वीडियोस में मैं उसके प्लेलिस्ट के लिंक भी दे दूंगा। इस वीडियो में प्लेलिस्ट जो हैं उनके लिंक दे दूंगा। आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे देखिएगा, एक इस तरीके का सिंबल होगा, इस तरीके का, उस पर आप टिक करिएगा, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप आसानी से देख लेंगे और प्लेलिस्ट के लिंक पे क्लिक करके सभी वीडियो आपको आसानी से मिल जाएंगी। इस वीडियो में मैं लिंक शेयर कर दूंगा। तो आइए देखते हैं पहला सवाल क्या है। उर्दू ब्रजभाषा से निकले। मैं ये भी बताता चलूँगा कि ये लिटरेचर है या ग्रामर है। तो उर्दू ब्रजभाषा से निकली, ये लिसानियात पर जो है वो सवाल है। ये लिटरेचर से आया गया है। मैंने पहले ही बताया लिटरेचर के सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बता देता हूँ। लिटरेचर के मैंने वीडियो अपलोड किए, वो भी देख सकते हैं। तो ये नज़रिया किसका था? सैयद सुलेमान नदवी, महमूद शिरानी, मसूद हुसैन खां, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो उर्दू जो ब्रजभाषा से निकलने बताया है कि उर्दू की पैदाइश जो हुई है वो ब्रजभाषा से हुई है, तो ये इसको जो है मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नज़रिया था। महमूद शिरानी का आप तो जानते हैं पंजाब का था। मसूद हुसैन खां नवाह दिल्ली, सैयद सुलेमान नदवी ने सिंधी को बताया था। डिटेल में आप देख सकते हैं, इस पर वीडियो अपलोड है। अगला देखिए 62 नंबर क्या है, एराब क्या है। देखिए मैंने कल ही एक वीडियो अपलोड किया है, बनाया है, जल्दी वो अपलोड होगा। एराब क्या है यही पूछ लिया। वक्फ सिक्ता है, ज़ेर ज़बर है, मुसव्वते मुसव्वते हैं, इमला और इंशा है। तो मैंने पेपर देख कर ही बनाया है। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपको समझ गए होंगे कि एराब में क्या होता है। एराब में ज़ेर ज़बर पेश, यानी कि इसको दूसरा पूछेंगे एराब को और क्या कहते हैं, हरकत और सुकनात कहते हैं। ज़ेर ज़बर पेश मद ये जो आते हैं ये एराब में आते हैं। तो 62 का जो सही हो जाएगा वो ज़ेर ज़बर हो जाएगा। मुसम्मते ये स्वर व्यंजन हैं। वक्फ और सिक्ता ये सिम्बल्स हैं। अगला सवाल है 63 नंबर, कौन सा लफ्ज़ हुरूफ शमसी की मिसाल है। ये भी सवाल बहुत पूछा जाता है, अशम्स अल कमर। तो इसको भी मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा। अल बदर, अल बिजा जितार है, इसका फ़ॉन्ट समझ में नहीं आ रहा। अतौबा, अल कबीर। तो देखिए इन तीन जो ABCD हैं इनमें अल पढ़ा जा रहा है। जिसमें अल पढ़ा जाता है उसको हुरूफ कमरी कहते हैं, जिसमें अल नहीं, लाम नहीं पढ़ा जाता उसको हुरूफ शमसी कहते हैं। तो आपका ये सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला सवाल है वो जुमला जिसमें एक से ज़ायद मुब्तदा और ख़बर हो क्या कहलाता है। तो मुफरद,
मुफर्रिद जुमला, मुरक्किब जुमला, मुताल्लिक़ जुमला या वस्ली जुमला। तो जहाँ पर दोनों चीज़ें होती हैं तो मुरक्किब हो जाता है, जुड़ जाता है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन 64 का बी। अगला देखते हैं 65 नंबर सवाल। इसको वहाँ के जो एग्ज़ाम में जो आंसर की आई थी उसमें सबको कॉमन नंबर दे दिया था। इसमें पूछा है फ़िजाइया की अलामत क्या है। तो इसमें जो है अलामत तो ये है ए, जो कि इस तरीके से होता है, मोटा मोटा ये बिंदी रखी होती है, फ़िजाइया की अलामत है, ये सवालिया है, ठीक है। तो यहाँ पर लग रहा है कि दो इन्होंने जो है बिंदी क़ज़ाइया लिख दिया, इसलिए इसमें जो है वो सभी को नंबर दिया गया है, कॉमन नंबर दे दिया गया है। लेकिन यही बार बार पूछा जाता है फ़जाइया, तो ये जो है चौकने हे खुदा ये क्या हुआ, ये तो इस तरीके से बीच में जो सिंबल लगता है उसको कहते हैं, इस तरीके से उल्टा बिंदी नीचे होती है। तो इसमें सबको कॉमन दिया, लेकिन आपको मैंने सिंबल बता दिया क्या है। अगला सवाल है इजाज़त हो तो अर्ज़ करूं, इस जुमले में कौन सा ज़माना है। ज़माना 3 प्रकार का होता है, फ़ेल ज़माना हाल, ज़माना माजी, ज़माना मुस्तक़बिल, और जो है जो दोनों को मिलाता है वो मुज़ारी हो जाता है। तो यहाँ पर देखो इजाज़त हो तो अर्ज़ करूं, वर्तमान में भी आगे की बात की जा रही, तो यहाँ पर क्या है हाल और मुस्तक़बिल दोनों है, तो इसलिए ये मुज़ारे हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों से मिलकर जो है वो ये बना है, तो इसलिए ऑप्शन इसका हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला देखते हैं 66 नंबर। इसमें जमा की मिसाल क्या है। दिल, गंगा, फ़ौज, डंडा। तो इसको तो आसानी से आप लोग दे सकते हैं, इसका जो है फ़ौज में कई लोग होते हैं तो ये है। अहमद बीमार है, इस जुमले में कौन सा, ये तो कॉमन क्वेश्चन है, ये हर पेपर में पूछा जा रहा है। अगर ये भी आप नहीं तैयार कर पाएंगे तो फिर बहुत ही मुश्किल है कामयाबी मिलना, क्योंकि ये तो हर पेपर में, किसी भी स्टेट का पेपर देख लीजिए, सब में पूछा जा रहा है और बार बार वही रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। फ़ेल लाजिम, फ़ेल मुतअद्दी, फ़ेल नाक़िस, फ़ेल मुनासिब। तो इस पर मैंने वीडियो अपलोड किया है, तो ये फ़ेल नाक़िस हो जाएगा। अगला सवाल है, थोड़ा स्पीड में चलते हैं। मिर्चनामा सबक के मुसन्निफ़ कौन है। ख्वाजा अहमद अब्बास, मौलाना अली, सर सैयद, ख्वाजा हुसैन। ये लिटरेचर से पूछ लिया गया, 6-7 की 8 की बुक से पूछे जाते हैं ये। तो ये सबक होगा, मिर्चनामा तो पूछा गया, तो ये ख्वाजा हुसैन निज़ामी का जो है ये है, उस जगह पे ये चल रहा होगा किताब में जहाँ का ये पेपर है, तो इसलिए ये है। अगला भी देखो दे दिया है, एक लड़की का गीत, नज़्म के शायर कौन है। एक ये नज़्म है, एक लड़की का गीत, इसके शायर इकबाल हैं, अख्तर शीरानी हैं, और ये क्या लिखा है समझ में नहीं आ रहा, और बाकी मखमूर सईदी हैं। तो 70 का ऑप्शन देख लेते हैं क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, अख्तर शीरानी है इसका। तो ये तो लिटरेचर का है, वहाँ के जो स्टेट है वहाँ की। तो आप लोग एनसीईआरटी की मैंने जो है वो तीनों डाल दी हैं। यूपी का अगर आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो 6, 7, 8 की जो जितने सबक हैं यही पूछते हैं कौन सी नज़्म किसकी है, तो वो लोग आप देख लीजिएगा। मैंने 6, 7, 8 की एससीईआरटी यूपी की बुक्स की जो है वो जो प्रश्न की सूची होती है, सवाल की जो सबक नंबर होते हैं और क्या राइटर होते हैं यानी, तो वो मैंने अपलोड कर दी, उसके बारे में जानकारी भी दी है। क्योंकि एससीईआरटी पर पहले भी कहा था यूपी टेट का एग्ज़ाम आएगा, कुछ सवाल पूछे भी गए हैं। 2 सवाल इक़्तिबास आया था, वो 7वें की किताब से ही आ गया था, उसमें 3 सवाल आए थे। तो आप उसको भी अगर देखना चाहते हैं, आपको लगता है कि उसमें से आ सकता है, तो आप वहाँ भी जाके वीडियो देख सकते हैं। 6, 7, 8 की बुक्स की पूरी डिटेल पड़ी हुई है। आगे देखते हैं, इक़्तिबास पूछ ले। इक़्तिबास तो पूछा जा रहा है यूपी टेट में भी, तो उसको तो ध्यान में रखिएगा। नेकी की तुम तस्वीर, मुअफ़्फ़त की तुम तदवीर हो दीन की तुम पासबा, ईमा सलामत तुमसे है, फ़ितरत तुम्हारी है हया, तैनियत में है महर वफ़ा, घटी में है सब्र रज़ा, इंसा इबारत तुमसे है, मोनिस हो ख़ाविंदों की तुम, गमख्वार फ़र्जंदों की तुम, मोनिस हो ख़ाविंदों की तुम, गमख्वार फ़र्जंदों की तुम बिन है घरों बया सब, घर भर में बरकत तुमसे है। थोड़ा प्रिंट इसका है तो दिक्कत हो रही है। तुम आस हो बीमार की, धारें हो तुम बेकार की। तो एक ये नज़्म के कुछ इशार दे दिए हैं। दौलत हो तुम नादार की, इसरत में इशरत तुमसे है। तो इक़्तिबास को मैंने अच्छे तरीके से सीटेड में समझाया है, तो उसको आप समझ लिए किस तरीके से पढ़ना है, क्या तरीका होता है इसको समझने का। तो ये नज़्म का उन्वान यानी कि शीर्षक क्या है, उन्वान माने होता है शीर्षक। औरतों की तालीम, औरतों का मकाम, औरतों का दर्जा या औरतों का अदीब।
तो 71 नंबर का है औरतों का दर्जा बताया गया है, उनकी बड़ाई की गई है, मतलब महिला की इसमें खूबी बताई गई है, तो उसका दर्जे के बारे में, उसका क्या मुकाम है, क्या दर्जा है, तो ये है इसका शीर्षक 71 नंबर। 72 नंबर देख लेते हैं, इशरत लफ्ज़ का मुतजाद क्या होगा। देखो विलोम शब्द आ गया है, मैंने बताया तो वो चीज़ें वही पूछते हैं, बहुत अच्छा पेपर देते हैं, सिलेबस ही पूछते हैं, गम, मसरत, नुसरत या शराफत। तो इशरत का विलोम पूछ रहा है यहाँ पर, तो विलोम में आपका हो जाएगा ये गम। अगला है औफत लफ्ज़ के माने क्या है, एक माना ही पूछ लिया इन्होंने है, हिजाब, इज़्ज़त, करामत, शरदत लिखा है कुछ, ये है प्रिंट थोड़ी दिक्कत कर रही है। तो इसका जो 73 नंबर है इसका देख लेते हैं क्या हो जाएगा कि अफ़त लफ्ज़ के माने होते हैं इज़्ज़त। अगला सवाल देखते हैं, तैनियत लफ्ज़ का मुतरादिफ यानी कि पर्यायवाची या समानार्थी, ज़रूरत, दौलत, फजीहत, आदत। तो 74 नंबर का ऑप्शन आप देख लीजिएगा, इसका हो जाएगा डी, आदत। तैनियत माने आदत होती है। अगला सवाल है, मज़कूरा वाला नज़्म के इशार में कवाफ़ी हैं, रदीफ़ आता है और कवाफ़ी आता है, तो उसको नज़्म को देख लेते हैं। काफ़िया से पहले क्या होता है, रदीफ़ होता, तुमसे है इबारत, रदीफ़ से पहले काफ़िया, इबारत, बरकत, इशरत, तो इसमें है तुमसे है। कौन सा सवाल है, तस्वीर तदवीर दिया है, बीमार और वो सलामत, इबारत दिया है, बीमार, नादार दिया है। कवाफ़ी का मतलब काफ़िया पूछा गया है इसमें, ये ध्यान रखिएगा, क्या पूछा है, काफ़िया पूछा गया है, तो ये रदीफ़ से पहले आता है। तो फिर से मैं आपको बता दूं यहाँ पर ये कि जो लास्ट की चीज़ें होती हैं आपको बताता हूँ, जैसे तुमसे है, तुमसे है, तुमसे है, ये जो हैं वो आपके रदीफ़ हो जाएंगे। अब ये सलामत इससे पहले आ रहा, रदीफ़ से पहले क्या था, काफ़िया, बरकत, ये तरीके हैं, तो ये क्या हैं, ये आपके काफ़िया हैं, इशरत है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा सवाल में क्या दिया गया है, सलामत और इबारत, तो ये क्या हो जाएंगे, काफ़िया हो जाएंगे, कवाफ़ी, ठीक है। काफ़िया को क्या कहते हैं, काफ़िया। ध्यान रखिए, रदीफ़ से पहले, रदीफ़ के पीछे चलने वाला जो है होता है काफ़िया होता है, और ये तुम से है ये जो है वो रदीफ़ है, ये ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर देखते हैं कितना है, ये 75 नंबर है। तो इसमें सलामत हो गया, इबारत ये हो गया काफ़िया, और तुमसे है रदीफ़ है, ठीक है। आगे देखते हैं, इक़्तिबास इन्होंने गद्दांश का पूछ लिया, नसरी इक़्तिबास पूछ लिया है, नसरी इक़्तिबास को गद्दांश कहते हैं, ठीक है। इंसान के लिए ग़िज़ा बहुत ज़रूरी है, इंसानी ग़िज़ा की ख़ास चीज़ गेहूँ, चावल, चना, सब्ज़ियाँ, फल, अंडा, दूध, घी, मछली, गोश्त वगैरह है। ग़िज़ा माने खुराक, ठीक है, जो खाने की खुराक होती है वो चीज़ें जो होती है। तंदुरुस्त रहने के लिए ज़रूरी है कि इंसान अच्छी ग़िज़ा खाए, अच्छी ग़िज़ा खाए, ठीक है, इससे जिस्म और हड्डियों को ताकत मिलती है। साग और तरकारियाँ बदन में हरारत बढ़ाती हैं, हरारत से खाना हज़म होता है। हरी सब्ज़ियाँ सेहत के लिए बहुत मुफीद हैं। दूध निहायत उम्दा ग़िज़ा है, इसमें वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो सेहत के लिए ज़रूरी हैं। बच्चे, जवान, बूढ़े, तंदुरुस्त और बीमार सबके लिए दूध फ़ायदेमंद होता है। ये इक़्तिबास को आप 2 बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जहन में रहना चाहिए जब भी आप सवाल पढ़ रहे हैं, क्योंकि सवाल जो हैं वो इक़्तिबास के मुताबिक ही आपको देने हैं। पहला सवाल देखते हैं, किस चीज़ की अहमियत पर जोर दिया गया है। तो अच्छी ग़िज़ा क्या है, ज़रूरी है इंसान की अच्छी ग़िज़ा, देखिए ये दिया है अच्छी ग़िज़ा, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। इक़्तिबास में किसकी चीज़ पर अहमियत को जो है, अच्छी ग़िज़ा, अच्छी बातें, अच्छी मिजाज की बातें नहीं, अच्छी ग़िज़ा यानी अच्छी खुराक की बात हो रही है। तो 76 का जो है आपका हो जाएगा सी। अब 77 नंबर देख लेते हैं, हरारत का मुतरादिफ क्या है, मुद्दत, हिद्दत, क़िल्लत, दिक्कत। तो हरारत का हिद्दत होता है, पर्यायवाची या समानार्थी क्या होगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, हिद्दत। अगला सवाल है 78 नंबर, तंदुरुस्त का मुतजाद क्या। देखो विलोम शब्द है, तंदुरुस्त क्या होता है, कमज़ोर होता है या कमज़ोर है ही नहीं। जलील है, कफ़ील है, दलील, दलील सबूत है, तो ये तीनों नहीं। अलील, अलील माने क्या होता है, कमज़ोर, तो तंदुरुस्त क्या क्या हो जाएगा, अलील हो जाएगा 78 का।
ग़िज़ा की जमा क्या है? अब खुराक की जमा क्या होगा? हाजमा, अग़ज़िया, ग़िज़ाई, ग़िज़ाइयत। तो 79 का देख लीजिएगा आप, ऑप्शन अग़ज़िया हो जाता है, जैसे सबब का असबाब हो जाता है, इसी तरीके अलिफ लग जाता है इसमें। तो ग़िज़ा की जमा यानी कि बहुवचन हो जाएगा अग़ज़िया। साग और तरकारियों से बदन में क्या पैदा होती है? सर्दी, नरमी, गर्मी या ब्रहमी। वहाँ पर क्या दी थी? हरकत दी थी। तो हरकत किससे मिलता जुलता है? तो 80 नंबर में आप देखिएगा क्या हो जाएगा? गर्मी देता है, मतलब शरीर को ऊर्जा देता है। ठीक है, हिंदी में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर तो उर्दू पूछा है, बाकी मैं आपको समझाने के ज़रिए से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 80 का हो जाएगा आपकी गर्मी। अब इसके बाद अभी भी 10 सवाल हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, क्योंकि जब आप लाइक करेंगे तो इसकी टीआरपी बढ़ेगी, जिससे जो लोग हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ जाएंगे। और अगर आप शेयर कर देंगे तो बहुत बहुत शुक्रगुज़ार रहूँगा, क्योंकि हमारा ये लिंक जब दूसरों के पास जाएगा तो वो लोग इसको देखेंगे, फिर वो दूसरों के पास, तो हमारे इस चैनल पे तादाद बढ़ेगी। और जब तादाद बढ़ेगी तो हम भी सोचेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड किए जाएंगे। तो आपसे दरख्वास्त है कि लाइक और शेयर करते रहिएगा। अपने जितने भी साथी हैं उनके ग्रुप पर भी अगर आप शेयर कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। अब देखते हैं उर्दू किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? अरबी, फ़ारसी, हिंदी या तुर्की। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 81 का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सही इमला की निशानदेही कीजिए। हाजिक, 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 हाजक। तो 82 नंबर का जो आपका जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हाजक, जाल से आएगा। 81 नंबर को आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। उर्दू में कौन सा रस्मुल ख़त मुस्तमिल है? ख़त दीवानी, ख़त नस्ख़, ख़त शिक्ता, ख़त नस्तालिक। तो इसका यही हो जाएगा ऑप्शन डी। जो ये लिखा हुआ है, ये वैसे तो कई रस्मुल ख़त हैं, लेकिन जो लिखी हुई लिखावट है ये ख़त नस्तालिक है। जैसे हिंदी में देवनागरी कहते हैं, इसी तरीके से उर्दू में ख़त नस्तालिक कहा जाता है। गज़ल में मतला के बाद आने वाले मतला को क्या कहा जाता है? हुस्न मतला, खालिस मतला, फाजिल मतला, वैतुल गज़ल। तो यहाँ पर बताना चाहूँगा, गज़ल के सबसे अच्छे शेर को क्या कहा जाता है? वैतुल गज़ल। अगर ये सवाल आता है, दो ही सवाल आते हैं, गज़ल के सबसे अच्छे शेर का आएगा तो आपको ये वाला देना है। और अगर गज़ल के बाद आने वाले मतला को क्या कहते हैं? तो हुस्न मतला कहते हैं। और इसका तीसरा सवाल आपको इसी सवाल में बताता चलूँगा कि गज़ल जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसको मक्ता कहते हैं। ध्यान रखिएगा, मक्ता। ठीक है, ये 3 ही सवाल पूछे जाते हैं गज़ल से। गज़ल के बारे में पूछेंगे तो यही 3 सवाल होते हैं, इनको चाहे नोट कर लीजिएगा आप कॉपी में। इन्हीं में से आएगा जो भी। ये लिटरेचर का सवाल है। किसके बगैर गज़ल कहना मुमकिन नहीं है? रदीफ़, देखिए यहाँ आ गया, काफ़िया भी आ गया, मक्ता आ गया, और तशबीह भी आ गई। तो 85 का जो आपका सवाल का जवाब हो जाता है वो हो जाता है काफ़िया। काफ़िया जो कि अभी सवाल में कवाफ़ी पूछा गया, उसके बिना गज़ल कहना मुमकिन नहीं। रदीफ़ अगर नहीं होगा तो कोई दिक्कत, लेकिन काफ़िया का होना ज़रूरी है। अगला लिटरेचर से एक इकबाल के जो है शेर पूछा गया है। ये नवोदय की टीजीटी में पूछा गया था, जो 2014 के बाद जो इम्तिहान 2016 में हुआ था उसमें ये पूछा था। तो ये बताऊंगा। बेक़द्र कूद पड़ा आतिश नमरूद में, इश्क अकल है महू तमाशाए लबे बाम अभी। इस शेर में कौन सी सिनात इस्तेमाल की गई है? तो यहाँ पर उन्होंने ग्रामर का पूछा, वैसे वहाँ पर लिटरेचर पूछा था इसमें क्या कहा गया। तो बड़ा अच्छा सवाल था ये। तो इसका यहाँ पर देना है तो मिजाज हो जाएगा, तशबीह होगा, तलमी होगा, या हुस्न तालील होगा। तो 86 का सवाल आपका हो जाएगा तलमी है, क्योंकि यहाँ पर जो किसी मशहूर नमरूद की आतिश नमरूद की बात हुई है। तो ये क्या हो जाएगा? किसी बादशाह की या किसी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या किसी की बात आती है तो उसमें तलमी जो है वो सिनात इस्तेमाल होती है। तशबीह में किसी की मिसाल दी जाए, और हुस्न तालील किसी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बयान कर दियो, ये है। अगला है, ज़ेल में किस लफ्ज़ का इमला दुरुस्त है? थोड़ी आवाज़ कम है क्योंकि रात ज़्यादा हो चुकी है, तो आप हेडफोन का इस्तेमाल कर लें। ज़ेल में किस लफ्ज़ की इमला दुरुस्त है? वज़ा क़ता या वज़ा क़ता या दफ़ा क़ता। तो ये देख रहे हैं आप, 87 का क्वेश्चन आपका है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, वज़ा क़ता।
तलबा को नई मालूमात हासिल करने के लिए ज़हनी तौर पर आमादा करता है। मौजू, तमहीद, सवाल जवाब, तामीम। तो इसका आप देखेंगे 88 नंबर का क्या हो जाएगा, जिसमें तलबा को नई मालूमात हासिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, तमहीद। मतलब जो प्रस्तावना सब प्रश्न होते हैं, आपने हिंदी अगर पढ़ा होगा तो सबसे पहले जब नए सबक को स्टार्ट करते तो उसको उस टॉपिक पे लाने के लिए हम उसके ज़ाती ज़िंदगी या बाहरी समाजी माहौल में जो प्रस्तावना के लिए प्रश्न तैयार करते हैं उसको तमहीद करें। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, 2 सवाल और हैं। किसी का मकसद बच्चों को एक मायार तक पहुंचाना है, इज्तिमाई तालीम, अखलाकी तालीम, नफ्सियाती तालीम या ज़हनी तालीम। तो इसका जो हो जाएगा किसी मकसद तक पहुंचाना है और किसी को व्यवहारिक बात करनी, समाज में पहुंचाना, तो अखलाकी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा इज्तिमाई तालीम। आगे है और आखिरी सवाल है, इब्तदाई मंजिल पर तदरीस ज़ुबान की बुनियादी मकासद क्या है। मतलब शुरुआती कोई मंजिल है, मतलब 1-2 क्लास की, तो वहाँ पर मकसद क्या होता है, देखना, रटना, बोल कर याद करना। रटना होगा तो वो तो बहुत ही मुश्किल है कि रटने को नहीं दिया जाता। सबक को बखूबी याद करना, बोलना, पढ़ना, लिखना, समझना और सिखाना, तस्वीर को अक्स की कागज़ की मदद से उतारना। तो ये तो जो है बोलेगा तो उसको पढ़ेगा भी बच्चा, जैसे कोई हम सुनकर पढ़ता है। तो इसका ऑप्शन मुझे जो है वो सी सही लग रहा है। तो इसका ऑप्शन ये है आपका सी। तो ये थे 30 सवालात रीट 2017 सॉल्व पेपर के लैंग्वेज 2 जो कि मैंने सॉल्व कराया। अब इसके ज़रिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से टैट में सवालात पूछे जाते हैं, उसी के मुताबिक आप तैयारी कीजिएगा। और अगर आपको यूपी टैट के सवाल देखने हैं पुराने 2011 से, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। आज हम पूरी प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।